द पावर ऑफ नाउ पुस्तक परिचय। ये पुस्तक द पावर ऑफ नाउ एक्रेट टॉले द्वारा लिखी गई है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर चल रहे मानसिक शोर, तनाव, डर और दुख से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि इंसान का अधिकतर दुख उसके अतीत और भविष्य में जीने की आदत से पैदा होता है। जब हम वर्तमान क्षण यानी नाव में जीना सीख लेते हैं, तब जीवन में शांति, खुशी और संतुलन आने लगता है। ये पुस्तक अध्यायों के माध्यम से समझाती है कि मन को कैसे नियंत्रित करें, अपने भीतर की चेतना को कैसे पहचानें और वर्तमान में जीकर जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि आप आपका मन नहीं है। अधिकांश लोग अपनी सोच, भावनाओं और यादों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी चेतना मौजूद है जो इन सब चीजों को देख सकती है। वही हमारी असली पहचान है। मन हमेशा लगातार सोचता रहता है, कभी अतीत की घटनाओं को दोहराता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। इसी वजह से इंसान तनाव और दुख में फंस जाता है। जब व्यक्ति हर समय अपने विचारों से जुड़ा रहता है, तब वह मानसिक कैदी बन जाता है। लेखक कहते हैं कि यदि आप अपने विचारों को देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप विचार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है और आप उसे पहचान लेते हैं, तो आपके अंदर एक दर्शक मौजूद है। वही चेतना है। इस अध्याय में माइंड वॉचिंग की तकनीक बताई गई है। इसका अर्थ है कि अपने विचारों को बिना जज किए देखना। जैसे ही आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, उनके ऊपर आपकी पकड़ कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। लेखक बताते हैं कि मन हमेशा मोर चाहता है, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए इंसान हमेशा किसी न किसी कमी को महसूस करता है। लेकिन जब व्यक्ति वर्तमान में आता है, तब उसे भीतर की शांति का अनुभव होने लगता है। यह अध्याय सिखाता है कि असली स्वतंत्रता मन से अलग होकर चेतना में जीने से आती है। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। इस अध्याय में लेखक पेन बॉडी की बात करते हैं। पेन बॉडी का मतलब है हमारे अंदर जमा पुराना भावनात्मक दर्द। बचपन के दुख, अपमान, असफलता, गुस्सा और नकारात्मक अनुभव हमारे अंदर जमा हो जाते हैं। समय के साथ ये दर्द एक ऊर्जा की तरह हमारे अंदर सक्रिय रहने लगता है। जब कोई परिस्थिति उस पुराने दर्द को छूती है, तब इंसान अचानक गुस्से, दुख या डर से भर जाता है। कई बार व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि वो इतना परेशान क्यों हो रहा है। लेखक कहते हैं कि यह पेन बॉडी की प्रतिक्रिया होती है। पेन बॉडी को खत्म करने का तरीका उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसे जागरूकता के साथ देखना है। जब आप अपने दुख को बिना भागे महसूस करते हैं, तब उसकी शक्ति कम होने लगती है। लेखक ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर अपने दुख से जुड़ जाते हैं। वे अपनी पहचान ही दुख के साथ बना लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि मैं दुख नहीं हूं, तब परिवर्तन शुरू होता है। यह अध्याय बताता है कि चेतना ही दर्द से बाहर निकलने का रास्ता है। जितना अधिक व्यक्ति जागरूक होता है, उतना ही वो मानसिक और भावनात्मक दुख से मुक्त होने लगता है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। यह अध्याय वर्तमान क्षण की शक्ति को समझाता है। लेखक कहते हैं कि जीवन हमेशा अब में ही होता है। अतीत सिर्फ याद है और भविष्य सिर्फ कल्पना। लेकिन इंसान अपना अधिकतर समय इन्हीं दोनों में खोकर वर्तमान को भूल जाता है। लेखक बताते हैं कि वर्तमान में आने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब आप पूरी जागरूकता के साथ सांस लेते हैं, तब मन शांत होने लगता है। इस अध्याय में बताया गया है कि समस्याएं वास्तव में वर्तमान में नहीं होती। समस्याएं तब बनती हैं जब हम भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे को सोचते रहते हैं। वर्तमान में सिर्फ परिस्थिति होती है, समस्या नहीं। लेखक कहते हैं कि यदि आप अभी के क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लें, तो आपके अंदर शांति आने लगेगी। वर्तमान का विरोध ही तनाव पैदा करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि खुशी किसी भविष्य की उपलब्धि में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की जागरूकता में छिपी है। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। मन हमेशा वर्तमान से भागने की कोशिश करता है। कभी वो भविष्य में सफलता खोजता है, कभी अतीत में खो जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मन वर्तमान क्षण से डरता है क्योंकि वर्तमान में उसकी शक्ति कम हो जाती है। मन लगातार कहता रहता है कि जब ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा।
लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तब मन कोई नई इच्छा पैदा कर देता है। इस तरह इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। लेखक बताते हैं कि समय का मनोवैज्ञानिक उपयोग ही दुख पैदा करता है। घड़ी का समय जरूरी है, लेकिन मानसिक समय यानी लगातार अतीत और भविष्य में जीना नुकसानदायक है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। इस अध्याय में लेखक शरीर और चेतना के गहरे संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारा शरीर वर्तमान तक पहुंचने का एक द्वार है। जब व्यक्ति अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करता है, तब उसका ध्यान विचारों से हट जाता है। इससे मन शांत होने लगता है। लेखक इसे इनर बॉडी मेडिटेशन कहते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अधिकतर लोग अपने शरीर से कटे हुए रहते हैं। वे सिर्फ दिमाग में जीते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक होता है, तब वह अधिक जीवंत महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि शरीर में उपस्थित चेतना ही जीवन ऊर्जा है। इसे महसूस करने से डर और चिंता कम होने लगती है। यह अध्याय सिखाता है कि शरीर सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि चेतना का माध्यम है। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। इस अध्याय में लेखक अनमैनिफेस्टेड की बात करते हैं। इसका अर्थ है चेतना की वह अवस्था जो शब्दों और विचारों से परे है। इसे कुछ लोग परम शांति, आत्मा या ईश्वर भी कह सकते हैं। लेखक बताते हैं कि वर्तमान क्षण गहरी शांति और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इस अवस्था को महसूस कर सकता है। इस अध्याय में कई पोर्टल्स यानी रास्तों का वर्णन है जिनसे व्यक्ति गहरी चेतना तक पहुंच सकता है। जैसे पूर्ण शांति, वर्तमान में जागरूकता, गहरी सांस, इनर बॉडी अवेयरनेस, प्रकृति के साथ जुड़ाव। जब व्यक्ति इन अनुभवों में पूरी तरह डूब जाता है, तब उसे भीतर की गहरी शांति का अनुभव होता है। चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। यह अध्याय रिश्तों के बारे में है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर रिश्ते जरूरत, डर और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए उनमें संघर्ष पैदा होता है। जब दो लोग अपने पेन बॉडी और अहंकार के प्रभाव में होते हैं, तब वे एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। लेकिन यदि दोनों जागरूक हो जाएं, तो रिश्ता आध्यात्मिक विकास का माध्यम बन सकता है। लेखक बताते हैं कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख ले। प्रेम का अर्थ किसी पर निर्भर होना नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता को साझा करना है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि रिश्तों में समस्याएं वास्तव में जागरूकता बढ़ाने का अवसर होती हैं। चैप्टर 9 बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। लेखक बताते हैं कि खुशी और दुख दोनों अस्थायी हैं। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए भावनाएं भी बदलती रहती हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक गहरी शांति मौजूद है। जब व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, तब वह परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि व्यक्ति उनके बीच भी शांत रहना सीख जाता है। लेखक कहते हैं कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना बहुत शक्तिशाली अवस्था है। जब हम वर्तमान का विरोध बंद कर देते हैं, तब मन का संघर्ष खत्म होने लगता है। यह अध्याय सिखाता है कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की जागरूकता से आती है। चैप्टर 10 द मीनिंग ऑफ सरेंडर। इस अंतिम अध्याय में लेखक सरेंडर यानी समर्पण का अर्थ समझाते हैं। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करना है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति से लड़ना बंद कर देता है और उसे जागरूकता के साथ स्वीकार करता है, तब उसके अंदर शांति आने लगती है। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि मानसिक विरोध छोड़ना है। लेखक कहते हैं कि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम तुरंत बदल नहीं सकते। ऐसे समय में वर्तमान को स्वीकार करना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। सरेंडर के बाद व्यक्ति के अंदर स्पष्टता आती है और वह बेहतर निर्णय लेने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के साथ संघर्ष छोड़कर वर्तमान में जीना ही असली स्वतंत्रता है। पूरी पुस्तक से मिलने वाली मुख्य सीख: 1. आप आपका मन नहीं है। 2. वर्तमान क्षण ही वास्तविक जीवन है। 3. अधिकतर दुख अतीत और भविष्य में जीने से पैदा होता है। 4. जागरूकता से पेन बॉडी कमजोर होने लगता है। 5. वर्तमान को स्वीकार करना शांति की शुरुआत है। 6. सच्ची खुशी भीतर से आती है। 7. रिश्तों में जागरूकता बहुत जरूरी है। 8. समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति है।
निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ। एकरट टोले केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नया नजरिया है। ये हमें सिखाती है कि मन के लगातार शोर से बाहर निकलकर वर्तमान में कैसे जिया जाए। जब व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लेता है, तब उसके जीवन में शांति, संतुलन और वास्तविक खुशी आने लगती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो तनाव, चिंता, डर और मानसिक अशांति से बाहर निकलकर एक शांत और जागरूक जीवन जीना चाहते हैं।